हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, हम मैकबेथ को पढ़ रहे थे और अभी हम लोग मैकबेथ के अंदर उसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस क्लास में हम वो बात करने वाले हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मैकबेथ के? देखिए, सबसे बड़ा नाम तो मैकबेथ ही खुद है। ये आप मैंने एक थोड़ा सा एक आपके लिए ना ऐसे इमेजिनरी कुछ पिक्स मैंने आपको लिए हैं कैरेक्टर के साथ में, ताकि आप इसको दिमाग से रिलेट कर सकें और एक पिक्चर बना सकें दिमाग में। मैकबेथ है सबसे मेन कैरेक्टर। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या था, इसके क्या कैरेक्टर था, है ना। उन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैकबेथ जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको स्कॉटिश लैंग्वेज में तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मकबैथ, मकबैथ। लेकिन वैसे आप इंग्लिश में इसको बोलना चाहें तो आप इसको मैकबेथ कह सकते हैं। तो मैकबेथ जो है इज़ अ स्कॉटिश जनरल। ये स्कॉटिश जनरल हैं, स्कॉटलैंड के जनरल थे, सेनापति थे, राजा डंकन के सेना के जनरल थे। एंड द थेन ऑफ ग्लैमिस, ये थेन ऑफ ग्लैमिस थे। मतलब ग्लैमिस एक जगह है वहाँ पर स्कॉटलैंड में, उसके ये एक तरह से मतलब छोटे इलाके के एक, जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग एक बड़ा राजा होता है, किंग होता है, और फिर छोटे छोटे स्टेट्स के अलग अलग अर्ल होते हैं, ड्यूक होते हैं। तो उस तरह से वहाँ पर ये थेन था, थेन ऑफ ग्लैमिस। ये पोस्ट इसके पास, जब आप ड्रामा पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली पोस्ट इसके पास यही थी। ये थेन ऑफ ग्लैमिस थे। मैकबेथ की बात करें तो ही वॉज अ थेन ऑफ ग्लैमिश who is led to wicked thoughts by the prophecies of the three witches, जिसके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स डाल दी जाती। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत ही लॉयल था, फेथफुल था और काइंड हार्टेड था। कोई इसके बहुत बहुत ब्रेव था, लेकिन इसके दिमाग में कुछ फितूर, कुछ गलत चीज़ें थ्री विचेस के द्वारा डाल दी जाती हैं। विक्ड थॉट्स, कुछ बुरी थॉट्स इसके दिमाग में डाल दी जाती हैं बाय द प्रोफेसीज ऑफ द थ्री विचेज। थ्री विचेज ये प्रोफेसीज करती है कि भाई तुम राजा बन सकते हो, तुम अभी केवल थेन हो तुम, लेकिन राजा बन सकते हो, ठीक है ना। तुम स्कॉटलैंड के किंग बन सकते हो, डंकन को हटा करके तुम राजा बन सकते हो, ऐसा भविष्यवाणी कर देती हैं। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि भाई मैं तो एक राजा बन सकता हूँ। स्पेशली आफ्टर देयर प्रोफेसी दैट ही विल बी मेड थेन ऑफ कॉर्डर। स्पेशली इसको जो ना एक वो दी जाती है कि भाई तुम थेन ऑफ कॉर्डर बन सकते हो, कॉर्डर जगह के तुम थेन और एक्स्ट्रा बन सकते हो। ऐसी भविष्यवाणी बाद में सही भी साबित हो जाती है, कुछ देर बाद में ही, कुछ दिनों के बाद में, कुछ देर के बाद पता चलता है कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बन गया है, ठीक है ना। जैसे वो विचेस से बात होती है, उसको पता चलता है कि वो तो थेन ऑफ कॉर्डर बन चुका है। तो जब वो थेन ऑफ कॉर्डर बन चुका है, ये भविष्यवाणी भी करती हैं विचेस कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर भी बन सकते हो और तुम किंग भी बन सकते हो। तो जब वो उसको पता चलता है कि प्रोफेसी तो सही हो गई, वो थेन ऑफ कॉर्डर बन गया, कम्स ट्रू, तो उसको लगता है कि अब मैं तो राजा ही बन सकता हूँ। मैकबेथ इज अ ब्रेव सोल्जर, वो बहुत ही बहादुर सोल्जर थे, एंड पावरफुल मैन, और बहुत ही पावरफुल मैन है। बट ही इज नॉट अ वर्चुअस वन, लेकिन वो वर्चुअस नहीं है, उसमें वो सद्गुणी नहीं है कि उसमें सारे अच्छे गुण नहीं है, कुछ उसमें बुराइयां भी हैं, कुछ उसमें दुर्गुण भी हैं, ठीक है। और देखिए, आप मैकबेथ के बारे में और पढ़ते हैं हम लोग। ही इज इजिली टेम्प्टेड इनटू मर्डर टू फुलफिल हिज एम्बिशन टू द थ्रोन। ये हमने कल भी बात पढ़ी थी लास्ट क्लास में भी, कि थ्रोन मतलब सिंहासन पर पहुंचने के लिए, थ्रोन पे पहुंचने के लिए, राजा बनने के लिए, उस एम्बिशंस के चक्कर में, उस महत्वाकांक्षा के चक्कर में वो मर्डर करने को तैयार हो जाता है। ही ईजिली टेम्प्टेड इनटू मर्डर। वो किंग डंकन का मर्डर कर देता है, वो अपने दोस्त बैंको का मर्डर कर देता है, वो लेडी मैकडफ का मर्डर कर देता है, उसके बेटे का मर्डर कर देता है। और जब जब उसे लगता है कि भाई मेरा काम नहीं बन रहा, तो वो केवल वायलेंस का सहारा लेता है और गलत काम करता है। तो ये उसके अंदर एक है ना वाइस थी, कमी थी। वो अपने एम्बिशन के चक्कर में बहुत सारे मर्डर कर देता है। एंड वंस ही कमिट्स हिज फर्स्ट क्राइम, और जैसे वो अपना पहला क्राइम करता है, एंड इज क्राउंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है डंकन को मारने के बाद, ही इम्बार्क्स, फिर वो शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है फर्दर एट्रोसिटीज विद इंक्रीजिंग ईज। काफ़ी सारे एट्रोसिटीज, अत्याचार करना, एट्रोसिटीज मीन्स काफ़ी सारे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, एट्रोसिटीज बहुत सारे अत्याचार करना शुरू कर देता है राजा बनने के बाद। विद इंक्रीजिंग ईज,
शुरू में डंकन को मारने में तो उसे बड़ी परेशानी हुई थी, बड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी, बड़ा सोचना पड़ा था, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसको हुए थे। लेकिन जैसे ही वो डंकन को मारता है, फिर उसको और ज़्यादा मौत करनी होती है, कई सारे लोगों को मारना होता है, फिर वो गलत काम करते जाता है और उसे कुछ ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। इंक्रीजिंग ईज के साथ वैसा करता चला जाता है। ये मैकबेथ की इस कैरेक्टर की खास बात है। वो शुरू में बड़ा पावरफुल था, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, ठीक है ना। लेकिन फिर वो अपने एम्बिशंस के चक्कर में बहुत सारे गलत काम करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली मैकबेथ प्रूव्स हिमसेल्फ बेटर। अंत में मैकबेथ जो है प्रूव्स हिमसेल्फ बेटर, वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, सूटेड टू द बैटल फील्ड देन द पॉलिटिकल इंट्रीग, कि वो बैटल फील्ड के लिए बना है। वो तो केवल युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए बना है, उसे पॉलिटिकल इंट्रीग नहीं आती, उसे जो राजनीतिक षड्यंत्र रचना है वो नहीं आता, वो दिमाग से नहीं खेल सकता, वो केवल ताकत से खेल सकता है। और लास्ट तक ये बात साबित भी हो जाती है कि वो तो एक अच्छे जनरल के रूप में ही ठीक था, वो एक अच्छा राजा नहीं बन सकता, राजा को तो दिमाग से भी काम करना पड़ता है। ये प्रूव हो जाता है कि उसके पास पॉलिटिकल इंट्रीग नहीं है, वो केवल और केवल अच्छा है काहे के अंदर, लड़ने के अंदर अच्छा है, वो वॉरियर अच्छा है, वो एक पॉलिटिकल लीडर अच्छा नहीं है। बिकॉज ही लैक्स द स्किल्स नेसेसरी टू रूल विदाउट बीइंग अ टायरेंट, क्योंकि उसमें इस स्किल की कमी थी कि वो बिना टायरेंट बने एक रूल नहीं कर सकता था। उसको अगर रूल करना है तो वो केवल टायरेंट बन करके ही, तानाशाह बन के ही कर सकता है। वो केवल वायलेंस का, ब्लड का और एट्रोसिटीज़ का, टॉर्चर का सहारा लेकर के ही अपने राज्य पे कंट्रोल कर सकता है, लोगों को अपनी बातें मनवा सकता है। उसमें वो पावर नहीं है कि भाई, वो दिमागी पावर नहीं है, स्किल नहीं है कि वो शासन ऐसे कर सके जिससे कि सब लोग कंट्रोल में भी हो जाएं और उसे लड़ना भी ना पड़े। उसे जो है वो इस तरह से क्या बोलते हैं उसको, वायलेंस का सहारा ना लेना पड़े, ठीक है। हिज रिस्पॉन्स टू एवरी प्रॉब्लम इज वायलेंस। वो अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, रिस्पॉन्स केवल किससे करवाता है, वायलेंस से करवाता है एंड मर्डर से करवाता है। अनलाइक शेक्सपियर्स ग्रेट विलेंस सच एज इयागो इन ओथेलो, जो उसके जो दूसरे विलेंस हैं, ये मैकबेथ भी विलेन ही एक तरह से, और जो उसके दूसरे जो विलेन है ओथेलो में जो इयागो कैरेक्टर है, रिचार्ड सेकंड में जो रिचार्ड थर्ड में जो रिचार्ड थर्ड है, वो ये सबसे एक तरह से ना ज़्यादा भयानक है, ग्रेट विलियंस है, वो ग्रेट विलन है। मैकबेथ इज नेवर कंफर्टेबल इन हिज रोल एज क्रिमिनल। ये सारे भी बड़े बड़े विलन थे, इयागो, रिचार्ड थर्ड, लेकिन ये जब अपना रोल प्ले कर रहे थे विलन का, तो दे वर कंफर्टेबल इन देयर रोल्स, बट नॉट मैकबेथ। ही वॉज अनकंफर्टेबल। वो विलन के रोल में खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है वो, क्योंकि वो बाय नेचर बुरा नहीं था, केवल उसकी एम्बिशंस की वजह से उसने गलत रास्ता शुरू किया, और एक बार गलत रास्ते पे जाने के बाद उसने बहुत सारे अलग अलग क्राइम्स करने शुरू कर दिए थे। Macbeth is never comfortable in his role as a criminal. He is unable to bear the psychological consequences of his atrocities. वो जो अपने atrocities करता है, जो अत्याचार वो करता है ना, उन अत्याचारों में वो जो है धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है, ठीक है ना। वो उन साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस के अंदर वो उसको उन चीज़ों को बेयर नहीं कर पाता और बहुत परेशान हो जाता है, उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो पागल जैसा हो जाता है, उसको बहुत सारे हेलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को बेयर नहीं कर पाता और टॉलरेट नहीं कर पाता। वो बाय नेचर ऐसा गंदा था ही नहीं, वो विलन था ही नहीं, वो तो उसने केवल एम्बिशंस के चक्कर में ऐसा किया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो मैकबेथ इज डिस्क्राइब्ड एज, मैकबेथ को इस पूरे ड्रामा में कई अलग अलग नाम से अलग अलग लोगों के द्वारा बुलाया गया। उसे डंकन ने कहा ये पियरलेस किन्समैन है, मतलब ये मेरा किन्समैन है, ये मेरे परिवार का साथी है, ठीक है ना। उसको सार्जेंट कैप्टन ने वैलर्स मिनियन कहा कि बहुत ही बहादुर व्यक्ति है, वैलर है, इसमें बहादुरी कूट कूट के भरी है। उसको रॉस कहता है बेलानोस ब्राइड ग्रूम, बेलानोस ब्राइड ग्रूम, बेलोना मतलब योद्धा, वो बेलानोस ब्राइड ग्रूम है। बेलोना एक युद्ध की देवी है और ये उसके भी दुल्हे हैं, ये उसके भी हस्बैंड हैं, ब्राइड ग्रूम है, मतलब ये युद्ध के कौशल में तगड़े थे, ऐसा रोज कहते हैं। डंकन इसे कहते हैं वैलियंट कज़िन, कि मेरे बहादुर कज़न है। डंकन इसे वर्दियस्ट कज़न भी कहता है। डंकन इसे वर्दी जेंटलमैन भी कहता है। तो आपसे पूछ सकता है कि
वर्दी जेंटलमैन किसने किसको कहा? तो डंकन ने मैकबेथ को कहा, ठीक है ना। वेलर्स मिनियन मैकबेथ को किसने कहा? सार्जेंट या कैप्टन ने कहा। वर्दी जेंटलमैन डंकन ने कहा। अच्छा, मेलकम ने इसे कहा था डैड बूचर, कि ये डैड बूचर है। बूचर मतलब कसाई है जो अब मरेगा। इन द लास्ट एक्ट में वो कहता है, कौन? मेलकम कहता है किसको? मैकबेथ को। मेलकम क्या कहता है? कि ये डैड बूचर है, लास्ट वाले स्टेंजा में उसको कहता है। फिर देखिए आप, मैकबेथ काशल एट इनवर्नेस ऑन डनसिनेन हिल। मैकबेथ का जो काशल है, जो महल है, वो कहां पर है? डनसिनेन हिल पे है, एक पहाड़ी है। एट इनवर्नस, इनवर्नस जगह है, कोई एक जगह है, वहां पर डनसिनेन हिल है, उस पर उसका काशल बना हुआ था। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि मैकबेथ का काशल, मैकबेथ का महल कहां पर था? इनवर्नेस में था, डनसिनेन हिल के ऊपर था। इट इज यूजलेस फॉर मैकबेथ टू हैव क्राउन। मैकबेथ ये सोचता है कि मेरे लिए तो जो क्राउन है, जो राजा बनना है, वो यूजलेस ही है, क्योंकि मेरे बाद मेरी औलाद तो है नहीं जो उसको और आगे कैरी ऑन कर सकेगी। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि ही हैज़ नो सन टू सक्सीड हिम, क्योंकि जो उसके इसके राजपाट को आगे ले जा सके, उसके कोरोनेशन को, उसको उसके ये जो लेगेसी है उसको आगे ले जा सके, ऐसा उसका बेटा है नहीं। तो उसको लगता है कि बेकार है मेरे लिए। मैकबेथ हैज़ बैंको मर्डर्ड। मैकबेथ जो है वो बैंको को मर्डर करवा देता है, बैंको को मरवा देता है। बिकॉज ही, जो बैंको है, नोज दैट मैकबेथ माइट हैव किल्ड डंकन, क्योंकि उसे लगता है कि बैंको, उसका जो दोस्त है, उसे पता चल गया है कि मैकबेथ ने ही अपने राजा किंग डंकन को मरवाया है। और बैंको इस बात को किसी को भी डिस्क्लोज कर सकता है, जिससे मैकबेथ राजा नहीं रह पाएगा और लोग उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। तो उसको डर लगता है कि भाई मैकबेथ जो है, उसको डर लगता है कि भाई बैंको जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए आगे परेशानी का सबब हो सकता है। और एक बात और है, थ्री विचेस ने कहा था कि आगे जो पहले मैकबेथ राजा बनेगा, उसके बाद जो राजा बनेंगे वो बैंको के सन वगैरह बनेंगे, ठीक है ना, उसी के कोई एंड्स जो है ना, वो आगे आने वाले डिसेंडेंट्स बनेंगे। तो उस वजह से भी उसको खतरा लगता है और वो बैंको को मरवाना चाहता है। ही ऑल्सो वॉज टोल्ड बाय द विचेस दैट बैंको सन वुड बी किंग। आगे ना बात देखो, वो विचेस जो कहती है कि बैंको का जो सन है वही बाद में कहीं ना कहीं राजा बनेगा। दिस इज द रीजन ही हायर्ड द मर्डरर्स। इसी वजह से उसने मर्डरर्स को हायर किया मरवाने के लिए, टू किल बैंको। बैंको को मरवाने के लिए उसने मर्डरर्स को हायर किया था। एंड हिज सन फ्लियंस, और उसके बेटे फ्लियंस को भी। बैंको को तो मरवा देता है बट फ्लियंस को मरवा नहीं पाता, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, व्हेन द प्ले बिगिंस, जब प्ले शुरू होता है, मैकबेथ ओरिजिनली हैड द टाइटल ऑफ थेन ऑफ ग्लैमिस। उसके पास थेन ऑफ ग्लैमिस का टाइटल था जो हम बात कर रहे थे। बाद में उसको थेन ऑफ कॉर्डर भी मिल जाता है। एंड ही डजंट सीम अनहैप्पी अबाउट इट। और शुरू में जब वो थेन ऑफ ग्लैमिस था तो वो खुश था, वो दुखी नहीं था इस बात को लेकर के कि वो एक छोटे से राज्य का ही एक ऐसे राजा है, या कोई ऐसे मतलब छोटा मोटा थेन है। ही इज स्केप्टिकल, उसको थोड़े डाउट्स थे ऑफ द विचेस एंड देयर प्रोफेसी दैट ही विल बिकम थेन ऑफ कॉर्डर एंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बन जाएगा, वो थेन ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा। उसको इस बात के थोड़े से डाउट्स भी रहते हैं, लेकिन वो बाद में दोनों ही बन जाता है, कॉर्डर भी बन जाता है, कॉर्डर का थेन भी बन जाता है, और वो स्कॉटलैंड का किंग भी बन जाता है। ये जो काम है, ये जो विचेस ने जो ये प्रोफेसी की थी, ये एक्ट फर्स्ट में सीन 2 में की थी। जब जो थ्री विचेस हैं, जब स्कॉटलैंड के इस वॉरियर से, इस जनरल से मिलती हैं मैकबेथ से, तो उसको इन्फॉर्म करती हैं कि भाई तुम थेन ऑफ कॉर्डर भी बनोगे और तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनोगे, ठीक है ना। ये बात एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में हुई थी। मैकबेथ हैज़ अ पोएटिक इमेजिनेशन। एक बात और ध्यान रखना, मैकबेथ के अंदर पोएटिक इमेजिनेशन थी। जब आप पूरे ड्रामा को पढ़ेंगे लाइन टू लाइन तो पता चलेगा कि पोएट, इसके मैकबेथ में एक पोएट भी छिपा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैकबेथ हैज सेंस ऑर्गन्स डिस्कनेक्टेड। ऐसा लगता है कि मैकबेथ के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो डिस्कनेक्टेड है, उसके सेंस ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, उसे पता नहीं चल रहा कि क्या खराब होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। ऐसा लगता है कि सेंस ऑर्गन्स डिस्कनेक्टेड हैं, उसके दिमाग से जुड़े हुए नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड कंसाइंस। वो जो करता है
को उसमें और उसके कंसाइंस, जो उसकी चेतना है, जो अंतरात्मा है, उसमें कोई जुड़ाव उसको महसूस नहीं होता। जब आप पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि ये अंतरात्मा की आवाज़ के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। अंतरात्मा कह रही कि डंकन को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो डंकन को मार देता है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसके कंसाइंस में और उसके कार्यों में, डेट्स में कहीं ना कहीं एक गैप है, कहीं ना कहीं एक जो है वो डिफरेंस है। ठीक है ना, ये बात है। मैकबेथ इज अ पियरलेस किंसमैन। जो डंकन कहता है मैकबेथ को कि एक पियरलेस किंसमैन है, जो मैचलेस है, टू फुल ऑफ द मिल्किंग ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन काइंडनेस है, मिल्किंग ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। इसमें मतलब दयालुता बहुत है मैकबेथ के अंदर। और ये उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ भी कहती है। लेकिन जैसे वो डंकन को मार देता है अपनी वाइफ की बातों में आकर के, थ्री विचेस की बातों में आकर के, अपने एम्बिशंस के चक्कर में, फिर उसके बाद जो एक काइंडनेस है ना उसकी, वो थोड़ी थोड़ी कम भी होती है। उसके बाद वो कई सारे मर्डर भी करवा देता है। मैकबेथ फैटल फ्लो, मैकबेथ के लिए जो फैटल फ्लो है, जिसकी वजह से वो मरा, घातक जो उसके प्रहार हुआ, उसमें कौन सी कमी थी? उसकी एम्बिशंस। वो थी वोल्टिंग एम्बिशंस। वोल्टिंग एम्बिशन मतलब जबरदस्त एम्बिशन थी, एक स्ट्रॉन्ग विश टू एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो। इस तरह की जो उसकी विश थी वो यहाँ होती है अमीर बनने की, पावरफुल बनने की, एंड बिलीव दैट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और आदमी मानने लगता है कि उसकी यही जो विशेषता है वो सबसे बड़ी विशेषता है, और वो एम्बिशन ही उसके लिए सब कुछ है। वो जो एक पावरफुल बनना चाहता है, एक राजा बनना चाहता है, वो सब कुछ है। चाहे उसके लिए उसको कुछ भी जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे अपने रिश्तों को तोड़ना पड़े, अपने प्यारे राजा को मारना पड़े, वो सब कुछ कर देता है। ये सब बर्बादी का कारण जो उसका है वो वोल्टिंग एम्बिशन है। क्या है दोस्तों? वो वोल्टिंग एम्बिशन है। ठीक है ना। देखो, मैकबेथ कमिट्स द फर्स्ट मर्डर फॉर एम्बिशन। मैकबेथ जो पहला मर्डर करता है ना किंग डंकन का, वो अपनी एम्बिशन के चक्कर में, अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में करता है। एंड अदर फॉर फियर, दूसरे जो मर्डर करता है वो इस डर से करता है कि कहीं बैंक्वो ये बात किसी को ना कह दे। और फ्लियंस का मर्डर इसलिए करवाना चाहता है कि कहीं फ्लियंस उसके बाद उसको मरवा के राजा ना बन जाए। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मर्डर केवल डर और स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सिक्योरिटी के चक्कर में करता है, अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण की वजह से करता है कि आगे मैं सुरक्षित रहूं, इस चक्कर में वो करता है। मैकबेथ इज अ ह्यूमनाइज्ड विलन। मैकबेथ विलन तो है लेकिन उसमें मानवता है। वो ना वो अनकंफर्टेबल फील करता है, बुरे काम तो कर रहा है बट वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा। वो एक ह्यूमनाइज्ड विलन है, जो विलन तो है बट उसमें एक अच्छी भावना भी साथ साथ में है। ही किल्स हिज ऑन किंग फॉर द सेक ऑफ हिज एम्बिशन। वो अपने खुद के राजा को मार देता है एम्बिशन के चक्कर में, टू कैप्चर द थ्रोन ऑफ किंग, ताकि वो राजा बन जाए, सिंहासन उसके हाथ में आ जाए। लेकिन वो खुश नहीं होता इस बात से। द मर्डर ऑफ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। ये जो राजा का मर्डर करवाना होता है ना, इसको रेजिसाइड कहते हैं। और ये एक बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है अपने ग्रेड फर्स्ट में, स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में। तो राजा के मर्डर को क्या कहते हैं? रेजिसाइड कहते हैं। ठीक है ना। और ये राजा का मर्डर किसने करवाया? मैकबेथ ने। राजा का नाम क्या था? किंग डंकन। क्यों करवाया? अपनी एम्बिशन, वॉल्टिंग एम्बिशन के चक्कर में करवाया। उसको इसके लिए प्रोवोक किसने किया? ये प्रोवोक किया उसको थ्री विचेस ने, और उसको प्रोवोक किया उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ ने। ये हमारे जो कैरेक्टर पढ़ लिया हम लोगों ने, ये था मैकबेथ का। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर पे। ये उसकी वाइफ हैं लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो है उसकी वाइफ है, और ये बहुत ही डेंजरस हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन ये भी एम्बिशस हैं, और अपने हस्बैंड को, मैकबेथ को, एक गलत रास्ते पर जाने की बात करती हैं, और उसको खूब प्रोवोक करती हैं, खूब उसको जो है खूब ज़्यादा इंस्टिगेट करती हैं। और वो जब नहीं कर पाता तो उसको खूब जो है ना वो मोटिवेट करती हैं उस गलत काम को करने के लिए। और जब वो गलत काम करके परेशान होता है तो उसको फिर समझाती भी हैं कि तुम डरो मत। लेकिन लास्ट में जो है वो खुद ही डरने लग जाती है, खुद ही जो है पागल हो जाती है, स्लीप वॉकिंग करने लगती है, सोमनामिज्म की बीमारी इसको हो जाती है। ठीक है ना। लास्ट में शी कमिट सुसाइड भी कर लेती हैं। तो ये लेडी मैकबेथ के बारे में थोड़ा देखते हैं। आप लेडी मैकबेथ को देख रहे हैं यहाँ पर। मैकबेथ्स वाइफ, ये मैकबेथ की वाइफ है, ए डीपली एम्बिशियस वुमन, बहुत ही एम्बिशियस वुमन है।
हु लस्ट फॉर पावर, जिसमें पावर की लालसा है, ये पावर चाहती है एंड पोजीशन चाहती है, पावर एंड पोजीशन चाहती है। अर्ली इन द प्ले शी सीम्स टू बी द स्ट्रॉन्गर एंड मोर रूथलेस ऑफ द टू। टू मतलब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, ज़्यादा रूथलेस, ज़्यादा निर्दयी लगती है। आप जब आप देखेंगे पढ़ेंगे इस पूरे ड्रामा को तो आपको लगेगा मैकबेथ से ज़्यादा खतरनाक तो लेडी मैकबेथ है, शुरू में ऐसा लगता है। एज शी अर्जेज हर हस्बैंड टू किल डंकन, कि खुद ही वो अपने पति को कहती है, अर्ज निवेदन करती है कि तुम किंग डंकन को मारो, एंड सीज द क्राउन, और क्राउन को अपने कब्जे में ले लो, तुम जो है राज्य को अपने कब्जे में ले लो। आफ्टर द ब्लड शेड बिगिंस, लेकिन जैसे खून खराबा शुरू हो जाता है, डंकन मर जाता है, उसके डंकन के जो चैम्बरलेन्स हैं, उसके जो सर्वेंट्स हैं, जब वो मर जाते हैं और जब बहुत सारे मर्डर होना शुरू हो जाते हैं तो लेडी मैकबेथ फॉल्स विक्टिम टू गिल्ट, फिर वो गिल्ट फील करने लगती है कि यार मैंने तो बहुत कुछ गलत करवा दिया, एंड मैडनेस, और पागल होने लगती है टू एन इवन ग्रेटर डिग्री देन हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा वो पागल वाली स्थिति में होने लगती है लेडी मैकबेथ। ठीक है ना। और देखते हैं लेडी मैकबेथ के बारे में हम लोग। देखिए, हर कंसाइंस अफेक्ट्स हर टू सच एन एक्सटेंट दैट शी इवेंचुअली कमिट सुसाइड। उसकी जो कंसाइंस है, उसकी जो आत्मा है, वो उसको इतना भला बुरा कहती है, उसको इतना बुरा महसूस करवाती है, उसको इस हद तक कि वो लास्ट में सुसाइड ही कमिट कर लेती है, लास्ट में तो सुसाइड कर लेती है वो। इंटरेस्टिंगली शी एंड मैकबेथ आर प्रेजेंटेड एज बीइंग डीपली इन लव। आपको शुरू में लगेगा कि, और अच्छी बात भी है कि वो लव में एक दूसरे से बहुत गहरे हैं, डीपली इन लव। एंड मैनी ऑफ लेडी मैकबेथ स्पीचेस इंप्लाई दैट हर इन्फ्लुएंस और हर हस्बैंड इज प्राइमरली सेक्सुअल, कि जो लेडी मैकबेथ है उसकी, उनकी बातों से लगता है, मैकबेथ की बातों से, कि उनका जो ये प्रेम है ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा ऐसे ना डीप लव नहीं है, सेक्सुअल ज़्यादा है ना, और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी है अपने हस्बैंड के ऊपर। ठीक है ना। यहाँ पर ना मेल और फीमेल की दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती है। वो कहती है कि मेल तो जो है लड़ाई लड़ने के लिए है, मर्डर करने के लिए होता है, और जो फीमेल होती है बच्चों को दूध पिलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए होती है। ऐसी कुछ बातें ये लोग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल प्राइमरीली इनकी बातें होती हैं। देयर जॉइंट एलिनिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड अकेजन्ड बाय देयर पार्टनरशिप इन क्राइम। ये दोनों ही दुनिया से अलगाव जैसा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही क्राइम में पार्टनर थे। एक साथ ही जो है ये कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, दोनों के अंदर मैडनेस लगभग एक साथ आती है, दोनों में गिल्ट फील होना एक साथ होता है। पहले मैकबेथ में आता है, बाद में लेडी मैकबेथ में आता है, लेकिन लेडी मैकबेथ में ज़्यादा हावी हो जाता है और लास्ट में सुसाइड भी कमिट कर लेती है। सीम्स टू स्ट्रेंथन द अटैचमेंट दैट दे फील टू ईच अनदर, सीम्स टू स्ट्रेंथन द अटैचमेंट दैट दे फील टू ईच अनदर। और ये ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे लगाव भी महसूस करते हैं, और एक साथ ही ये बुरे कर्म भी एक साथ करते हैं, और लगभग इनकी जो मौत होती है वो भी एक साथ ही होती है। तो काफ़ी जुड़ाव इन दोनों का इस कहानी में दिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा साथ इनका दिखाया गया है। फिर देखिए, लेडी मैकबेथ इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल कैरेक्टर्स इन ऑल ऑफ लिटरेचर। जितने भी लिटरेचर में आज तक फीमेल कैरेक्टर्स हुए ना, उनमें से जो फेमस जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक लेडी मैकबेथ भी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल कैरेक्टर्स। शी इज स्मार्ट, एम्बिशियस, ब्रेव। वो स्मार्ट है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी है, और वो ब्रेव बहादुर भी है। शी इज अनडन हाउएवर बाय हर एम्बिशन, लेकिन वो बर्बाद हो जाती है अपनी एम्बिशन के चक्कर में, एंड बाय हर अटर रूथलेसनेस, और अपने रूथलेसनेस के चक्कर में। अटर रूथलेस, जो खालिश बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो उसकी रूथलेसनेस है, उस चक्कर में वो जो है वो बर्बाद हो जाती है, डूम्ड जो है उसका वो दिन आ जाता है, वो बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेडी मैकबेथ का एक बहुत खतरनाक डायलॉग इसके अंदर है। वो कहती है अपने हस्बैंड को, अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि अगर तुम डंकन को नहीं मार सकते तो हे भगवान, तुम मेरे को अनसेक्स कर दो, मैं फीमेल हूँ, मुझे मेल बना दो, मुझे लेडी से जेंटलमैन बना दो, मुझे एक बहादुर योद्धा बना दो, एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टो, और टो से लेकर के ऊपर तक मेरे अंदर ना ऐसे एक मेलनेस भर दो, मर्दानापन भर दो, ताकि मैं खुद क्राउन को हासिल कर सकूं। ठीक है ना, ऐसी वो बात कहती है, बहुत ही खतरनाक डायलॉग है उसका। शी रिजॉल्व्स टू पुट हर नेचुरल फेमिनिटी असाइड
वो जो है रिजॉल्व करती है, ये दृढ़ निश्चय करती है कि वो अपनी इस फेमिनिटी को, अपने इस औरतपन को, फीमेल वाला जो उसका फीलिंग है उसको साइड में रखना चाहती है, टू द ब्लडी डीड नेसेसरी टू सीज द क्राउन, ताकि वो क्राउन को सीज कर सके, कब्जे में ले सके, ऐसा वो चाहती है। लेडी मैकबेथ हैज़ अ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है ना। मैकबेथ में सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, लेकिन लेडी मैकबेथ में सेंस ऑफ स्मेल है। उसे पहले से पता चल जाता है क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या सही है, क्या गलत है। वो अपने कामों के बारे में पहले से ज़्यादा डिसाइड रहती है, ठीक है ना। तो ये इसमें सेंस ऑफ स्मेल है, उसमें ऐसे कहते हैं कि नहीं था मैकबेथ में। आगे देखिए आप, एक फिर नया कैरेक्टर, थ्री विचेस। ये देख रहे हैं आप, थ्री विचेस हैं, 1 2 3, ये थ्री विचेस हैं दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक है, इसके अंदर प्रोफेसीज करती हैं, और ये मैकबेथ को मरवाने में, फंसाने में इसी का ही हाथ होता है, इन तीनों का ही हाथ होता है। यही उसके दिमाग में सबसे पहली बार डालती हैं कि भाई तुम थेन ऑफ कॉर्डर बन सकते हो, तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन सकते हो, ठीक है। और बार बार इनको जो साफ साफ नहीं बताती हैं, इक्विवोकेशन करती हैं, घुमा फिरा के बातें करती हैं, ठीक है ना। और ये 4 बार इस पूरे ड्रामा में अपीयर होती हैं। एक्ट फर्स्ट में सबसे पहले जो है इन्हीं को ही दिखाया गया है, और इन्हीं का डायलॉग है वो, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ठीक है ना। तो वो फेमस डायलॉग है और वो इन्हीं का ही डायलॉग है। तो थ्री विचेस के बारे में देखते हैं क्या रोल रहा है इनका और क्या है ये थ्री विचेस। इनको ना 3 ब्लैक एंड मिडनाइट हैक्स भी कहा गया है। 3 ब्लैक और मिडनाइट हैक्स, मतलब ये चुड़ैलें हैं, 3 चुड़ैल हैं, 3 विचेस हैं, ये हैक्स हैं। हु प्लॉट, जो षड्यंत्र रचती हैं, जो प्लानिंग बनाती हैं, मिसीफ, शरारत करने की। इनको ना, इनकी जो रानी होती है, इनकी जो देवी होती है हैकेटी, वो इनको मैकबेथ के साथ है ना ऐसे मजाक करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको फंसाने के लिए भेजती हैं। इनका रोल ही है मिसीफ करना, शरारतें करना। मैकबेथ अगेंस्ट मैकबेथ, यूजिंग चार्म्स, स्पेल्स एंड प्रोफेसीज। ये चार्म, मंत्र वंत्र डालती हैं, स्पेल करती हैं, जादू टोना करती हैं, और प्रोफेसीज करती हैं। ये जो है प्रोफेसीज करती है, भविष्यवाणियां करती हैं। देयर प्रेडिक्शंस प्रॉम्प्ट हिम टू मर्डर डंकन। इन्हीं की प्रेडिक्शंस की वजह से, इन्हीं की प्रोफेसीज की वजह से जो मैकबेथ है वो डंकन का मर्डर करता है। टू ऑर्डर द डेथ्स ऑफ बैंक्वो, और बाद में बैंक्वो को मरवाता है, उसके संग को मारने का ऑर्डर भी देता है। बैंक्वो तो मर जाता है, फ्लिंस उसका बेटा नहीं मरता। एंड टू ब्लाइंडली बिलीव इन हिज ओन इमॉर्टलिटी, और वो विश्वास कर लेता है थ्री विचेस की बातों की वजह से ही कि उसमें तो इमॉर्टलिटी है, वो तो मरेगा ही नहीं। क्योंकि वो कहती है कि तुम तो तब तक नहीं मर सकते जब तक ये खुद बर्नम वुड, ये जंगल तुम्हारे, खुद जंगल चल करके तुम्हारे घर तक ना पहुंच जाए, और तुम तब तक नहीं मर सकते, तुम्हें कोई आदमी नहीं मार सकता, क्योंकि वो आदमी तो मार ही नहीं सकता जो किसी माँ के कोख से, किसी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, ठीक है ना। और ये दोनों ही जो बातें हैं ये सही साबित होती है। बर्नम वुड भी उसके महल की तरफ आ जाता है जब सैनिक उनके पेड़ों की, बर्नम वुड के पेड़ों काट करके आगे चलते हैं, तो उस सेंस में वो पूरा जंगल आगे आ गया। और मैकडफ जो था वो सिजेरियन चाइल्ड था, तो वो वाली बात भी सही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो गलत जो फील करवाया ना कि तुम मर नहीं सकते, वो भी थ्री विचेस ने कराया। और उसने साफ साफ नहीं बताया कि भाई ऐसे बर्नमवुड की लकड़ियां काट कर लोग आगे आएंगे और ऐसे एक आदमी मैकडफ है। अगर उसे पहले से पता होता तो शायद वो अपनी सुरक्षा कर पाता। लेकिन कहीं ना कहीं थ्री विचेस का ही रोल है मैकबेथ को गलत रास्ते पे ले जाने का और उनको मरवाने का, ठीक है ना। तो ये थ्री विचेस के बारे में यहाँ तक बात हुई है। और थोड़ा देखते हैं, देखो आप, दे प्ले लीव्स द विचेस ट्रू आइडेंटिटी अनक्लियर। ये जो विचेस होती है ना, ये कभी भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताती, वास्तविकता नहीं बताती, न तो अपने आप बारे में और न अपने विचारों के बारे में। असाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर सर्वेंट्स ऑफ हैकेट, ये हैकेटी की सर्वेंट हैं, हैकेट की ये सर्वेंट हैं, ये इनकी रानी है, द गॉडेस ऑफ विचेस। वी नो लिटिल अबाउट देयर प्लेस इन द कॉस्मोस। ये थ्री विचेस इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में रहती कहाँ है, इनकी जगह कौन सी है, इस बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि तो विचेस है, कहीं भी गायब हो जाती हैं, कहीं पर भी आ जाती हैं। इन सम वेज द रिजेंबल द मिथोलॉजिकल फेट्स। कहीं ना कहीं ये विचेस की कहानियां ना आपको मिथोलॉजिकल फेट्स में लेकर जाएंगी।
ठीक है ना। जो पुराने ज़माने में जो होते थे ना, भूत वगैरह होते थे, चुड़ैलें होती थी, उनके बारे में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ऐसे आपको रेफरेंस मिलेगा। इम्पर्सनली वीव द थ्रेड्स ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी, जो कि ह्यूमन डेस्टिनी के इनको थ्रेड्स को कहीं ना कहीं बुनती हैं। They clearly take a perverse, awkward delight in using their knowledge of the future to toy with and destroy human beings. ये जो इनको नॉलेज होती है, फ्यूचर को पहले देख लेती हैं, तो फ्यूचर को किसी को सही बता करके उसके जीवन को बचाने के बजाय ये उसकी डेस्टिनी के साथ में खेलती हैं। टॉय विद एंड डिस्ट्रॉय ह्यूमन बींग्स, ये उनके फ्यूचर के साथ में खेलती हैं खिलौने की तरह, और उसके बेचारे को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं ह्यूमन बींग्स को, जैसे कि इन्होंने मैकबेथ को बर्बाद करने की कोशिश की। और ये काम करने में इन विचेस को बड़ा मजा आता है, और इनकी जो देवी है, गॉडेस है हैकेटी, ये इनको ऐसा करने के लिए भेजती है। ठीक है ना। द विचेज आर इक्विवोकेटर्स, जो विचेज हैं इसके अंदर वो इक्विवोकेटर्स हैं, मतलब साफ साफ बात नहीं करती, घुमा फिरा के बात करती हैं, एम्बिगवस बात करती हैं, ठीक है ना, अस्पष्ट अनक्लियर बातें करती हैं इन देयर सेइंग्स। ये खास बात है विचेस की, ये इक्विवोटर्स हैं और ये एम्बिगवस तरीके से बातें करती हैं। ठीक है ना। तो ये 3 विचेस के बारे में आपको जानकारी मिल गई। और देखते हैं हम लोग द रोल ऑफ विचेस, इनका रोल क्या क्या है विचेस का, थोड़ा और विचेस के बारे में देखते हैं इनका रोल क्या है। विचेस जो है ना, वियर्ड सिस्टर्स हैं, ये भी इनके लिए एक वर्ड यूज हो गया। वियर्ड सिस्टर हैं, ये हैक्स हैं, डार्क ब्लैक हैक्स हैं, ये वियर्ड सिस्टर्स हैं, एंड दे आर ऑफन कोल्ड प्ले अ पाइवेटल रोल इन मैकबेथ। इनका बहुत जबरदस्त रोल है, बहुत मुख्य भूमिका है इनकी, पाइवेटल रोल है। मैकबेथ हिमसेल्फ इज ऑब्सेस्ड विद देयर प्रोफेसीज, मैकबेथ जो है वो खुद भी इनकी प्रोफेसीज से ही परेशान हुआ, एंड रिपीटेडली कंसल्ट विद देम, और बार बार उनके पास जाकर के कंसल्ट भी करता है, और वो उसको थोड़ी बात सच बताती हैं और पूरी बात सच नहीं बताती, थोड़ा झूठ उठ मिला करके घुमा फिरा के उससे बातें करती हैं। ये पूरी कहानी में इनका रोल रहता है। द विचेज ऑल्सो रिप्रेजेंट अ स्ट्रगल बिटवीन द सुपर नेचुरल एंड नेचुरल वर्ल्ड। जो विचेज है ये कभी आपको सुपर नेचुरल पावर की तरह लगती हैं, है ना, इनमें ऐसा लगता है कि ये चुड़ैले हैं और इनके पास एक ऐसी कुछ ताकत है जिसको पता चल जाता है, और ये कई बार करना नेचुरल वर्ल्ड से, हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें भी रहती हैं, आ जाती हैं नीचे और लोगों से बातचीत करती हैं। तो लगता है कि यार ये ह्यूमन बींग्स हैं कि ये सुपर नेचुरल बींग्स हैं। दैट इज द एट द हार्ट ऑफ मैकबेथ, और ये पूरे मैकबेथ जो नाटक है, ड्रामा है, ये उसके बीच में पूरी कहानी में चलती रहती है। ये एक तरह से मेन रोल है 3 विचेस का। ठीक है ना। और देखिए 3 विचेस के बारे में ब्रूक्स ने क्या कहा, देखिए। स्टॉपर्ड ब्रूक सेज व्हेन द सॉइल इज टेंटेड, जब मिट्टी टेंटेड हो जाती है, सन जाती है, गंदी हो जाती है, खून से सन जाती है, देयर पॉइजनस सीड्स टेक रूट, तो इनके जो पॉइजनस सीड्स है, जहाँ खून बह रहा है, जहाँ ब्लड बह रहा है, जहाँ गंदी हो गई ज़मीन, फिर इनके बीज उग के बाहर आते हैं, पौधे बनते हैं। व्हेन अ मैन हैज़ ऑलरेडी शेल्टर्ड अ टेम्पटेशन, जब एक आदमी को टेम्पटेशन आता है ऑलरेडी, जैसे मैकबेथ के दिमाग में कहीं ना कहीं लालच तो था, उसको ये था कि यार मैं इतना बहादुर हूँ, ब्रेव हूँ, तो मैं राजा क्यों नहीं बन सकता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसके दिमाग में ये बात रही होगी। दे कम टू हिम, वो उसको आती हैं चार्ज विथ फ्रेश टेम्पटेशन, और फिर इनकी बातों से पहले जमीन तैयार है, विचेस कहाँ काम करती हैं, जहाँ कमजोर गण होते हैं उनको दबाती हो। तो मैकबेथ के दिमाग में पहले कहीं ना कहीं ये गंदगी थी कि वो राजा बन सकता है, ये बात विचेस को पता थी, इसलिए वो वहां पर खेल खेलती है और कामयाब हो जाती हैं। ठीक है ना। जहां से पहले मिट्टी तैयार है उसके बाद ये उसमें से पौधे निकालती हैं। तो जहां पहले से वो जो है ऑलरेडी सेटल्ड था टेम्पटेशन में, ये उसके उस टेम्पटेशन को थोड़ा चार्ज कर देती हैं, थोड़ा और उसको चार्ज कर देती है, भड़का देती हैं, उसको एक्टिव कर देती हैं, एंड हरी, थोड़ी जल्दबाजी कर देती हैं, द ऑलरेडी चेरिस्ड एविल इनटू आउटवर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ इट। जहाँ पहले से ही वो चेरिश हो रहे थे, वो एम्बिशंस पहले से ही थी, उसको थोड़ा सा ये क्या कर देती हैं और चेरिश कर देती हैं, उसको थोड़ा सा और जल्दबाजी कर देती है और जल्दी से वो काम करवा देती हैं। पता नहीं मैकबेथ कब डंकन को मारता, कब क्या होता, लेकिन विचेस के बताने से वो काम जल्दी हो गया, हरी हो गया। दे एंटर द थॉट ऑफ मैकबेथ, वे मैकबेथ के दिमाग में एक कुछ थॉट्स डाल देती हैं, बिकॉज दे आर इन ट्यून विद देम, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे दिमाग में उसके विचार तो पहले से ही हैं। दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन बैंको हु इज इनोसेंट ऑफ रॉन्ग। ठीक है ना। बैंको के ऊपर वो कोई प्रभाव नहीं डाल पाती,
वो बात तो मैकबेथ को बताई थी उन्होंने, विचेस ने, ये बात उन्होंने बैंकुओ को बताई थी, लेकिन बैंकुओं को वो प्रभावित नहीं कर पाती, बैंकुओं के दिमाग में वो गलत बातें नहीं डाल पाती हैं। हु इज इनोसेंट ऑफ रॉन्ग, जो कि इनोसेंट है, जो कि खुद जो है वो इनोसेंट है, तो उनको ये जो है गलत नहीं कर पाती। ये विचेस वहीं काम कर पाती हैं जहाँ पर पहले से कुछ लोग गलत हों, जिनके दिमाग में गलत बातें चल रही हों, तो ये थोड़ा सा उनको और प्रोवोक कर करके उसको और आगे बढ़ा देती हैं, उसको एक तरह से ना कैटलिस्टिक की तरह काम करती है, कैटलिस्ट की तरह काम करती है। बैंकों को ये भड़का पाई, लेकिन मैकबेथ को भड़का पाई, क्योंकि बैंको तो अच्छा आदमी था और मैकबेथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब था। द विचेज आर इक्विवोकेटर्स, ये जो विचेज है ना, ये इक्विवोकेटर्स हैं, घुमा फिरा के बात करने वाली है, कभी भी साफ साफ स्पष्ट बात नहीं बताती है, ये पूरा ट्रू नहीं बताती हैं। दिस मीन्स दैट दे वर एम्बिगवस इन देयर सेइंग्स, इसका मतलब ये कि ये अपनी सेइंग्स में, अपनी बातों में एम्बिगवस है। एम्बिगवस मतलब ये स्पष्ट बात नहीं करती है, द्विअर्थी बातें करती हैं। दे डोंट टेल द होल ट्रूथ, ये पूरा सच नहीं बताती हैं। विच शोज अप ओवर एंड ओवर इन मैकबेथ, जो बार बार आपको मैकबेथ नाटक में दिखता है, पूरी सच बात नहीं बताती हैं। द विचेस टेल पार्शियल ट्रूथ, ये पार्शियल ट्रूथ बताती है, आंशिक सच बताएंगी, पूरा सच्चाई नहीं बताएंगी। वैन दे मेक प्रेडिक्शन, जब प्रेडिक्शन करती है, इनको पहले से पता था कि मैकबेथ तो मरेगा और पक्का ऐसा होगा कि वो कट करके पेड़ आएंगे, और मैकबेथ जो है कैसा आदमी है, वो अनटाइमली रिप्ड पर्सन है, ठीक है ना, वो पता था, लेकिन ये मैकबेथ को बताती नहीं है। वो खेल खेलती है, टॉइंग करती हैं, वो मजे लेती हैं वो। द वर्ड्स ब्लैक एंड मिडनाइट हैक्स, इनके लिए यूज किया गया। हैक्स मतलब वो चुड़ैलें, विचेज आर यूज फॉर द थ्री विचेज, ये थ्री विचेज के लिए यूज हुआ है कि ये ब्लैक हैं और ये मिडनाइट हैक्स हैं, ये आधी रात को आने वाली चुड़ैलें हैं, ये काले अंधेरे की चुड़ैलें हैं, ये गलत हैं, ये गलत काम करती हैं, ठीक है ना। ये इनके बारे में बात हो गई विचेस के बारे में। अब आगे देखिए आप लोग, हम बात करते हैं बैंकुओं की। बैंकुओं जो आप तो एक इसका देख रहे हैं फोटो, लगभग अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊं तो बैंकुओं के बारे में दो तीन बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। बैंकुओं भी मैकबेथ की तरह एक बहुत ही ब्रेव जनरल था किंग डंकन की आर्मी में। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैकबेथ, उसका दोस्त रहा है, अच्छा दोस्त था उसका। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, इसको भी थ्री विचेस ने कहा था कि भाई तुम्हारे आने वाली जो संतानें हैं, औलादें हैं, वो क्या बन सकती हैं, वो राजा बन सकती हैं। लेकिन ये इतना लॉयल था, इतना सुलझे हुए दिमाग का था कि इसके दिमाग में गंदगी नहीं आती, और ये किंग डिंकन को मारने का या मैकबेथ को मारने का प्लान नहीं बनाता, जो कि मैकबेथ बना लेता है। इसके बेटे का नाम फ्लियंस था, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी थ्री द्वारा कि वो राजा बन सकता है। तो ये बैंकों की बात है, और बैंकों कहीं ना कहीं है ना मैकबेथ को समझाता भी है, बताता भी है कि भाई तुम्हें गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें भी इसमें होती हैं। बैंको ब्रेव था, नोबल जनरल था, बहुत अच्छा जनरल था, हुज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द विचेस प्रोफेसी विल इनहेरिट द स्कॉटिश थ्रोन, जिनके बच्चे स्कॉटलैंड के थ्रोन के राजा बन सकते थे, ऐसी भविष्यवाणी थ्री विचेस ने की थी। लाइक मैकबेथ, बैंको थिंक्स एम्बिशियस थॉट्स, बैंको के दिमाग में भी ये एम्बिशियस थॉट्स तो आती हैं कि भाई मेरे बेटे बन सकते हैं, दिमाग में तो आएगी, ख्याल तो आएगा ही आएगा, बट ही डज नॉट ट्रांसलेट दोज थॉट्स इनटू एक्शन, लेकिन वो इन थॉट्स को एक्शन में ट्रांसलेट नहीं करता, वो उसके लिए कुछ करता नहीं है, जैसा कि मैकबेथ ने करना शुरू कर दिया था, उसने मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, ऐसा बैंको नहीं करता। इन अ सेंस बैंकोस कैरेक्टर स्टैंड्स एज अ रिब्यूक टू मैकबेथ, और कहीं ना कहीं मैकबेथ को बैंकों का जो कैरेक्टर है वो रिब्यूक लगता है, अपने लिए खतरा लगता है, सिक्योरिटी में खतरा लगता है, इसलिए उसको मरवाने का ऑर्डर देता है। सिंस ही रिप्रेजेंट्स द पाथ मैकबेथ चूज नॉट टू टेक, क्योंकि वो ऐसा रास्ता मैकबेथ को बताता है जो मैकबेथ ने चुना नहीं, गलत रास्ता चुनता है, जबकि मैकबेथ उसको, वो बैंको उसको सही रास्ता बताता है। ए पाथ इन विच एम्बिशन नीड नॉट लीड टू बिट्रेयल एंड मर्डर, उसको ऐसा रास्ता बताता है कि भाई एम्बिशन तो होने चाहिए, बट एम्बिशन को पाने के लिए आपको बिट्रेयल, धोखाबाजी और मर्डर करने की जरूरत नहीं है, आपको सही रास्ता अपनाना चाहिए, फिर आप आगे बढ़ो, गलत करके आगे मत बढ़ो। ये बैंको कहता है मैकबेथ को, और मैकबेथ को बुरा लगता है और वो चाहता है कि भाई वो बैंको को मरवा भी दे।
ठीक है, ये बैंको की बात है, जो खास अच्छे दोस्त थे इसके मैकबेथ के। अप्रोप्रिएटली देन इट इज बैंकोज गोस्ट। और आपको ये पता है कि बैंको को जब मरवा देता है, जब फीस्ट होती है, दावत होती है, तो मैकबेथ को बैंको का गोस्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो बैंको का जो गोस्ट है, नॉट डंकन्स, मैकबेथ को डंकन का भूत दिखाई नहीं देता, बैंको का भूत दिखाई देता है, दैट हॉन्ट्स मैकबेथ, जो मैकबेथ के दिमाग पे बार बार आता है, हॉन्ट्स करता है, बार बार आता है। इन एडिशन टू एम्बोडिंग मैकबेथ गिल्ट फॉर किलिंग बैंको, the ghost also reminds Macbeth that he did not emulate Banquo's reaction to the witch's prophecy. मैकबेथ को भूत किसका दिखाई देता है? बैंको का, डंकन का नहीं। और उसी को मारने पर उसको थोड़ी ज्यादा गिल्ट फील होती है, गिल्ट फील होती है। मैकबेथ गिल्ट फॉर किलिंग बैंको, द गोस्ट ऑल्सो, इसी वजह से उसको गोस्ट दिखाई, जब ज्यादा गिल्ट उसको बैंको के लिए होता है, और इसी चक्कर में उसको उसका गोस्ट दिखाई देता है, दैट ही डिड नॉट इम्यूलेट बैंकोज रिएक्शन टू द विचेज प्रोफेसी। और वो इसको पता चलता है कि यार विचेज प्रोफेसी के बारे में बैंको ने तो कुछ गलत किया ही नहीं, अपन ने गलत किया, ये उसको एहसास भी होता है, गिल्ट का उसको एहसास होता है। बैंको जो कैरेक्टर है स्टैंड एज अ रिब्यूक टू मैकबेथ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो मैकबेथ के लिए रिब्यूक है, खतरा है। बिकॉज बैंको रिप्रेजेंट द पाथ मैकबेथ चूज नॉट टू टेक, अ पाथ विच नीड नॉट लीड टू बिट्रेयल एंड मर्डर। जस्ट अ मिनट, इसकी आपको ये पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर रिपीट हो गए, है ना। तो इसको आप चाहो तो दोबारा मत पढ़ना ना, रिपीट हो गए। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, किंग डंकन। किंग डंकन जो राजा थे, ठीक है ना, मैकबेथ के कजन थे और अच्छे राजा थे। उनका बेटे का नाम डोनल्ड बेन और बड़े बेटे का नाम मेलकम था, ठीक है। देखते हैं इनके बारे में। द गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, देखो किंग डंकन को ना अच्छा राजा कहा है। किंग डंकन के लिए यहाँ पे यूज है अच्छा राजा है, किंग डंकन एक अच्छा राजा है। whom मैकबेथ इन his ambition for the crown murders, जिसको मैकबेथ अपनी एम्बिशन के चक्कर में मर्डर मार देता है। डंकन इज द मॉडल ऑफ वर्चुअस, वो बहुत वर्चुअस सद्गुणी था, बेनेवलेंट परोपकारी था, एंड फार साइटेड रूलर, और उसको आगे की चीज़ें दिखाई देती थी, मतलब उसे पता था कि आगे क्या बुरा हो सकता है, क्या अच्छा होता है, जो कि मैकबेथ को पता नहीं होता है। वो डिसीजन तुरंत लेता है जो सामने समस्या आती है, लेकिन इसको पहले से पता होता है कहीं ना कहीं। His death symbolizes the destruction of an order in Scotland. जो स्कॉटलैंड में सब कुछ बढ़िया चल रहा था वो बर्बाद हो जाता है, जैसे किंग डंकन की मौत हो जाती है। ऐसे कई नेचुरल भी इसके अंदर सीन दिखाई देते हैं। That can be restored only when Duncan's line in the person of Malcolm once more occupies the throne. और ये जो गड़बड़ शुरू हो जाती है किंग डंकन के मरने के बाद, ये मैकबेथ जब तक राजा रहता है तब तक चलती रहती है। बहुत अशुभ होता रहता है, बहुत ही खराब चीज़ें उस पूरे स्टेट में होती रहती हैं। ये तब सही होती हैं जब डंकन की लाइन, जो डंकन की जो वंशज है आगे आने वाले, मेलकम उसका जो बड़ा बेटा है, जब वो थ्रोन पे वापस आता है, ऑक्यूपाई करता है, उसके बाद सब कुछ वापस से रिस्टोर होता है, सब कुछ ठीक होता है। अदरवाइज खराब चल रहा होता है। डंकन सन्स आर मेलकम एंड डोनल्ड बेन। डंकन के बेटे का नाम मेलकम है और डोनल्ड बेन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको भी आप याद रखना। ये हमने पढ़ लिया किंग डंकन के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैकडफ, मैकडफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैकडफ इज द पर्सन हु किल्स मैकबेथ इन द लास्ट एक्ट। मैकडफ ही वो व्यक्ति है जो किंग डंकन को, इसको मैकबेथ को मारता है। ये स्कॉटिश नोबलमैन है, ये भी स्कॉटलैंड के नोबलमैन है, मतलब एक राजशाही परिवार के हैं। हॉस्टाइल टू मैकबेथ किंगशिप को, जो मैकबेथ की किंगशिप को हॉस्टाइल, उसके लिए दुश्मन है। ये मैकबेथ का बड़ा दुश्मन होता है इस नाटक के अंदर। फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही वॉज द थेन ऑफ 5, ये 5 के थेन थे। जैसे वो ग्लैमिस का था, बाद में कॉडर का बना, ये 5 का थेन था। तो आपसे पूछ सकता है कि मैकडफ के पास कौन सी पदवी थी, कौन सी पोस्ट थी, कौन सी रैंक थी? थेन ऑफ 5 थे वो। ही इवेंचुअली बिकम्स अ लीडर ऑफ द क्रूसेड। हम कल बात कर रहे थे क्रूसेड मिशन जो चलाया था मेलकम ने, मैकडफ ने, स्यूआर्ड ने मैकबेथ को हटाने के लिए। उस मिशन के, क्रूसेड मिशन का जो लीडर था वो ये हमारे मैकडफ साहब थे। टू अनसीट द मैकबेथ को हटाने के चक्कर में जो मिशन चलाया गया था। द क्रूसेड्स मिशन इज टू प्लेस द राइटफुल किंग। ये मिशन काहे के लिए था? एक सही राजा को स्थापित करने के लिए, जिसका नाम था मेलकम, ऑन द थ्रोन। बट मैकडफ ऑल्सो डिजायर्स वेंजियंस। लेकिन मैकडफ जो है ना बदला भी लेना चाहते थे, क्योंकि मैकबेथ ने मैकडफ की
वाइफ और उसके बच्चे को मरवा दिया था, अब 3 मर्डरर्स को लेकर के। तो ये चाहते थे कि भाई उससे बदला लिया जाए, ठीक है ना। उस बदले के लिए भी ये मैकबेथ का मर्डर करते हैं। और ये जो बदला लिया इसने काहे के लिए लिया, अपने वाइफ और अपने बच्चे के लिए, वाइफ और बच्चे को लेकर के, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। लेडी मैकडफ, लेडी मैकडफ कौन है? शी इज मैकडफ्स वाइफ, वो मैकडफ की वाइफ है। द सीन इन, देखो देख रहे हैं आप, ये मैकडफ की वाइफ है। द सीन इन हर काशल, ये अपने महल में रहती हैं, वहां पर 3 मर्डरर्स आते हैं और इसको मार जाते हैं, लेडी मैकडफ को। वो अपने काशल में रहती है। ओनली ग्लिम्स ऑफ डोमेस्टिक रियल्म विद अदर देन दैट मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के महल में तो काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी और प्लॉटिंग चल रही होती है, षड्यंत्र चल रहे होते हैं, मर्डर होते हैं, ये अपने घर में आराम से रह रही है। डोमेस्टिक जो काम होते हैं घरेलू, अपने बच्चों को संभालना, वो सब कुछ कर रही है। बहुत सिंपल सी लेडी है। शी एंड हर होम सर्व एज कॉन्ट्रास्ट टू लेडी मैकबेथ एंड द हेलिश वर्ल्ड ऑफ इन्वर्नेस। लेडी मैकबेथ का जो घर जो इन्वर्नेस में है, उसके जो महल के अंदर जो माहौल है, उस माहौल से लेडी मैकडफ के घर का माहौल बिल्कुल अलग है। लेडी मैकडफ का घर का माहौल अच्छा है, और लेडी मैकबेथ का जो घर है इन्वर्नेस में, उसका माहौल तो हेलिश वर्ल्ड है, बिल्कुल नरकीय स्थिति है, ठीक है ना। तो इन दोनों के घर का माहौल बिल्कुल अलग है। ये लेडी मैकडफ का भी कैरेक्टर इसके अंदर है। आगे देखिए आप, मैल्कम। मैल्कम ये किंग डंकन के बड़े बेटे हैं, ठीक है ना। ये उनके बड़े बेटे हैं जो मैकबेथ के मरने के बाद वापस राजा बनते हैं स्कॉटलैंड के। ये जब इनके फादर एक्सपायर होते हैं, डेड व्हेन ही वाज किल्ड बाय मैकबेथ, ये वहाँ से चले जाते हैं, स्कॉटलैंड छोड़ करके ये इंग्लैंड भाग जाते हैं। वहाँ अपनी खुद की एक आर्मी तैयार करते हैं, और वापस आर्मी तैयार करके अपना सेनापति मैकडफ को बनाते हैं, जो थोड़ी देर पहले पढ़ा आप लोगों ने, और उनको इकट्ठा करके और वहाँ से और सेना लेकर के इंग्लैंड से ये अटैक करते हैं मैकबेथ के स्टेट के ऊपर, और वापस जो है वो अपना जो है रिस्टोर करते हैं शासन को, ठीक है ना। ये मैल्कम है। मैल्कम कौन है? द सन ऑफ डंकन, ये डंकन के बेटे हैं। whose restoration is the throne signals Scotland's return to order following Macbeth's reign of terror। जो स्कॉटलैंड के टू द थ्रोन सिग्नल्स स्कॉटलैंड्स रिटर्न टू ऑर्डर फॉलोइंग मैकबेथ्स रेन ऑफ टेरर। मैकबेथ का जो शासन था, जो रेन था, जो शासनकाल था, वो टेरर का था। उसमें खूब आतंक था, वायलेंस था, ब्लड शेड था। उसको ख़त्म करके वापस ये रिटर्न होता है और एक सही ऑर्डर में पूरे राज्य को वापस व्यवस्था जमा देता है सही तरीके से। किंग डंकन के टाइम में भी सब कुछ वेल ऑर्डर में था, लेकिन जैसे ही मैकबेथ आता है सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ जो है वो टेरर वाला माहौल हो जाता है। ये उसको चेंज करके वापस रिस्टोर करता है, ठीक है ना। मैल्कम बिकम्स अ सीरियस चैलेंज टू मैकबेथ। वो मैकबेथ के लिए बहुत ज़बरदस्त चैलेंज, खतरा साबित होते हैं विद मैकडफ्स एड, मैकडफ की सहायता के साथ, एंड द सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, और साथ में इनको इंग्लैंड का सपोर्ट भी मिलता है। प्रायर टू दिस, इससे पहले ही अपीयर्स वीक एंड अनसर्टेन ऑफ हिज ओन पावर। जब किंग डंकन राजा मरे थे, उस समय जब आप मैल्कम को देखेंगे तो उस समय इनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा वीक नजर आता है, थोड़े कमजोर नजर आते हैं, थोड़े से अपने काम के पावर के बारे में इनको पता नहीं होता कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। एज वैन ही एंड डोनलबेन फ्ली स्कॉटलैंड, फिर जैसे ही वो और डोनलबेन स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं आफ्टर देयर फादर्स मर्डर, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कमज़ोर हैं, डरपोक हैं, जो अपने पापा की मौत को देख करके डर कर भाग गए हैं। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि ये तो एक सही समय का इंतजार करके, एक सही पॉलिटिकल दिमाग लगा करके ये वापस एक सेना इकट्ठी करते हैं और फिर सही तरीके से मैकबेथ से बदला लेते हैं और वापस अपने शासन को रिस्टोर करते हैं। तो ये पहले लेकिन ऐसा लगता था कि कमज़ोर से हैं। ये मैल्कम के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। फिर देखिए, ये है डोनलबेन, जो कि किंग डंकन के छोटे बेटे हैं और मैल्कम के छोटे भाई हैं। डंकन के बेटे हैं एंड मैल्कम के छोटे भाई हैं। फिर फ्लियंस बैंको का सन है। ये जो फ्लियंस है ये बैंको का बेटा है, और जो डोनलबेन है ये जो है वो किंग डंकन के छोटे वाले बेटे हैं। फ्लियंस बैंको का बेटा है, जिसको मरवाने के लिए भी मैकबेथ भेजता है, लेकिन ये बच जाता है वहाँ से 3 मर्डरर से। ये अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग जाता है।
हु सर्वाइव्स मैकबेथ अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। मैकबेथ इसको मरवाने का अटेम्प्ट प्रयास करता है, लेकिन ये बच करके निकल जाता है। एट द एंड ऑफ द प्ले के एंड में, फ्लियंस वेयर अबाउट्स आर अननोन। फ्लियंस के वेयर अबाउट्स का पते ठिकाने के बारे में पता नहीं होता कि वो आखिर में है कहाँ, ये पता नहीं चल पाता। प्रिजम्बली ही मे कम टू रूल स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड को रूल करने के लिए आया था। फुलफिलिंग द विचेस प्रोफेसी। ऐसा लगता है कि शायद वो हो सकता है लास्ट में विचेस की जो प्रोफेसी थी कि भाई स्कॉटलैंड का राजा जो है वो कहीं ना कहीं बैंको का बेटा बनेगा, तो ये हो सकता है कि शायद लास्ट में ये आया हो, बट कहानी में हमें बताते नहीं है। बैंको सन विल सिट ऑन द स्कॉटिश थ्रोन, पर वो पता नहीं चलता हमारे को आया कि नहीं आया, कहानी में नहीं पता चलता, वो गायब हो जाता है, वो कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा, फ्लियंस का लास्ट तक पता ही नहीं चलता फिर। तो ये फ्लियंस के बारे में बात हो गई। फिर देखिए, ये है रॉस। रॉस के कैरेक्टर की बात करें तो ये भी एक बहुत ही स्कॉटिश नोबलमैन थे, बहुत ही ये कज़न थे किसके, मैकडफ के, जिसने मैकबेथ का मर्डर किया, उसके कज़न थे। और रॉस का नाम इम्पोर्टेंट ज़्यादा इस कैरेक्टर इसमें इस अपने मैकबेथ ड्रामा में इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी खबर इन्होंने सुनाई है। इनके मुंह से कई ऐसे ना ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले ये रहे इस पूरे ड्रामा के अंदर, ठीक है ना। ये इधर से उधर इन्फॉर्म करते थे कि भाई ऐसा हो गया, डंकन ने जो है मैकबेथ ने नॉर्वे को हरा दिया, उसने ये कर दिया। मैकबेथ को बताता है कि तुम्हारे वाइफ को, तुम्हारे बेटे को मैकबेथ ने मार दिया। खबरें इधर से उधर देने का काम कहीं ना कहीं रॉस के द्वारा इस पूरे ड्रामा में किया गया है। ही इज ए स्कॉटिश नोबलमैन, रॉस इज मैकडफ कजिन। ये मैकडफ के कजिन है, स्कॉट के नोबलमैन है, लॉयल स्कॉटिक नोबल है स्कॉट के। लेकिन बाद में ये भी स्कॉटलैंड के राजा मैकबेथ के साथ न रह करके अपने कज़न मैकडफ वगैरह का साथ देना शुरू कर देता है। ही डिलीवर्स द न्यूज़ ऑफ मैकबेथ्स विक्ट्री ओवर द किंग ऑफ नॉर्वे टू किंग डंकन। किंग डंकन को नॉर्वे के राजा के ऊपर जो मैकबेथ ने जीत पाली थी, विक्ट्री कर ली थी, इस मैकबेथ की एक खबर कि मैकबेथ ने हरा दिया नॉर्वे को, ये खबर किंग डंकन को देने वाला नोबलमैन ये रॉस ही थे। रॉस टेल्स मैकबेथ दैट ही हैज बीन डिक्लेयर्ड द थेन ऑफ कॉर्डर। रॉस ही बताने वाला है मैकबेथ को कि उसको कॉर्डर का थेन बना दिया गया है बाय डंकन। फर्स्ट टाइम डंकन को जो बताने वाला है वो कौन है, ये रॉस ही है, और मैकबेथ को बताने वाला भी रॉस ही है। ही इन्फॉर्म्स मैकडफ। मैकडफ को भी यही इन्फॉर्म करता है कि भाई तुम्हारे बेटे और तुम्हारी वाइफ को मार दिया गया है। दैट इज वाइफ लेडी मैकडफ एंड हिज चिल्ड्रन हैव बीन मर्डर्ड बाय मैकबेथ हायर्ड मर्डरर्स। मैकबेथ के किराए के जो हत्यारे हैं, जो उन्होंने उनकी वाइफ को और उसके बेटे को या बेटों को मार दिया। रोस टेल्स सुअर्ड, जो इंग्लैंड का जो एक कैप्टन था, उसको जो है रोस ने बताया था कि हिज सन हैज बीन किल्ड बाय मैकबेथ, कि उसके बेटे को मैकबेथ ने मार दिया। मतलब इधर उधर से खबरें देने वाला एक तरह से नारद मुनि की तरह था ये अपना रॉस जो है इसमें। रॉस इज रेफरिंग बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। रॉस ही वो व्यक्ति था जो मैकबेथ को बेलोनाज ब्राइड ग्रूम कहता है। बेलोना मतलब बेलोना वाज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। वॉर की जो देवी थी वो बेलोना है, ठीक है ना। रोम के अंदर ऐसा कहा जाता था, और उसके हस्बैंड के नाम से उसको पुकारा कि ये बेलोनाज ब्राइड ग्रूम है। बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, बी इसके अंदर एलिटेशन भी है, और ज़बरदस्त एक उपमा दी गई है। हियर द थेन ऑफ रोस, ये जो थेन ऑफ रोस है, प्रेजेज मैकबेथ, वो मैकबेथ की प्रशंसा करते हैं शब्द कह करके कि मैकबेथ कैसे हैं, अनसरपास्ड स्किल ऑन द बैटल फील्ड, कि बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में तो कोई भी मैकबेथ को सरपास नहीं कर सकता, कोई भी पीछे नहीं कर सकता, वो बेस्ट है लड़ने के अंदर। वो बेलोनास ब्राइड ग्रूम है, वो अनसरपास्ड स्किल है उसके पास बैटल फील्ड का। ये बात भी रोस ने ही कही थी, किसके बारे में, मैकबेथ के बारे में। और देखिए आप फिर कुछ छोटे मोटे और कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक है लेनॉक्स। ये भी एक स्कॉटिश नोबलमैन है लेनॉक्स, ठीक है ना, इसका ज़्यादा रोल नहीं है।
मर्डरर्स, ये जो हायर्ड मर्डरर्स थे, ये मैकबेथ ने हायर किए थे इनको, बैंक्वो को, उसके बेटे को, मैकडफ वगैरह को, इनको मरवाने के लिए। एक ग्रुप ऑफ रफियंस, ये गुंडे बदमाश हैं, कॉन्स्क्रिप्टेड, जिसको रिक्रूट, जिसको भर्ती किया था, जो किराए पर लिया था मैकबेथ ने, टू मर्डर बैंको फ्लियंस, बैंको को मरवाने के लिए, जिसको मार भी देते हैं मर्डर, फ्लियंस को मरवाने के लिए, बट फ्लियंस तो क्या था, दे फेल टू किल, उसको मार नहीं पाते, वो भाग जाता है अंधेरे का फायदा उठा के, और मैकडफ की वाइफ को मारते हैं और उनके बच्चों को भी मारने वाले ये 3 हत्यारे हैं, ठीक है ना। ये 3 मर्डरर्स हैं जो मारते हैं, और ये किराए पर इनको मैकबेथ ने लिया था। तो ये भी कैरेक्टर इसके अंदर आपको मिलेंगे, जिनसे बातचीत भी होती है इस पूरे ड्रामा के अंदर। फिर देखिए पोर्टर, एक पोर्टर का रोल है। ये पोर्टर कहीं ना क्लाउन या जेस्टर की तरह है। ये जब पोर्टर आता है तो आपको ना जो टेंस माहौल था उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, आपको कॉमिक रिलीफ मिलता है, कहीं ना कहीं पोर्टर के रोल से कॉमिक रिलीफ मिलता है। ये बहुत ज़्यादा जो है बार बार शराब पीते रहते हैं और बहकी बहकी बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो पोर्टर मतलब जो दरबान है, जो गेट वेट को खोलता है, ठीक है ना, वो बंदा है। और ये बहुत ज़्यादा मजाकी कैरेक्टर है, ये उल्टी सीधी बातें करने वाला कैरेक्टर है। ये थोड़ा कहीं मजाक वाला वो माहौल पैदा करता है इस टेंस, इस वायलेंस वाले ड्रामा के अंदर। ये है पोर्टर। तो पोर्टर के बारे में बात करते हैं। द ड्रंकन डोरमैन, ये डोरमैन है जो दरवाजे पर रहता है, गेट वेट खोलने वाला काम करता है। ड्रंकन, बेवड़ा, पीने वाला, बहुत ज़्यादा जो अल्कोहलिक है, ऑफ मैकबेथ काशल, ये मैकबेथ के काशल का ड्रंकन डोरमैन है, जिसको हम पोर्टर यहाँ पे नाम दिया गया है। द पोर्टर सीन इमर्जेस फ्रॉम द प्ले इटसेल्फ, इसके सीन प्ले में अपने आप आते रहते हैं बीच बीच में। इट इज़ नॉट इम्पोजिशन, इसको थोपा नहीं जाता, बल्कि जब कोई कैरेक्टर अंदर आएगा, कोई कैरेक्टर बाहर जाएगा, तो पोर्टर के यहाँ से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, तो इसके सीन अपने आप नेचुरली इस नाटक में आते हैं। सम क्रिटिक्स बिलीव दैट इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, कुछ लोग कहते हैं कि जो पोर्टर का सीन है ना, ये आपको थोड़ा कॉमिक रिलीफ फील करवाता है। जब टेंस वाला जो माहौल है इस पूरे नाटक में, उससे थोड़ा आपको रिलैक्स मिलता है। एंड इट मेक्स पीपल लाफ, इससे लोग हंसते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द हाइटन्स द ट्रेजिक इफेक्ट बाय प्रोवाइडिंग अ कॉन्ट्रास्ट, कि जो एक हाईएस्ट जो ट्रेजिक इफेक्ट है इस पूरे ड्रामा के अंदर, उससे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा अलग माहौल आपको मिलता है पोर्टर वाले सीन से। और थोड़ा देखते हैं पोर्टर के बारे में। देखिए आप, पोर्टर ऑफ द हेल गेट, जो इनवर्नेस है, जो काशल है मैकबेथ का, उसको ये खुद पोर्टर कहता है कि ये हेल गेट है, ये नरक का दरवाजा है, यहाँ अंदर मत आओ, यहाँ बहुत गंदा माहौल है, यहाँ लेडी मैकबेथ रहती है, यहाँ मैकबेथ रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो हेल गेट कहीं ना कहीं इसको बोला गया, और पोर्टर उस हेल गेट का डोरमैन है। ही हैज ओल्ड टर्निंग द की, और उसके पास एक चाबी है उस गेट की। नॉक 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 नॉक, हु इज देयर, आई द नेम ऑफ बेल्जबब, यहाँ हु इज देयर, कौन है, द नेम ऑफ बेल्जबब, बेल्जबब मतलब एक शैतान का वो है। तो ये शैतान का घर है, कौन नॉक कर रहा है भाई, कौन आ रहा है, कौन मुझे परेशान कर रहा है। 3 persons वर एडमिटेड टू हेल बाय द पोर्टर, और 3 लोगों को पोर्टर जो है वो एडमिट करता है, मतलब अंदर आने देता है, उस हेल के अंदर आने देता है, महल में आने देता है। फर्स्ट पर्सन फार्मर, सेकंड पर्सन इक्विवोकेटर, एक जो अस्पष्ट बातें करता है, और थर्ड पर्सन जो इसमें आता है वो टेलर है, एक दर्जी है। इस तरह की बात यहाँ पर होती है नॉक 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 वाली में। तो कौन कौन लोग आए थे वहाँ पे, फार्मर, इक्विवोकेटर और टेलर, ठीक है ना। तो ये एक घटना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखना। 3 अलग अलग लोग कौन कौन थे, और बेल्जेबब का यहाँ पे जिक्र भी किया गया है। और देखिए आप, पोर्टर के अगर हम लोग बाद में बात करें तो हमारे पास यहाँ एक कैरेक्टर और है, हैकेट। हैकेटी क्या है, ये देवी है 3 विचेस की, द गॉडेस ऑफ 3 विचेस, हु हेल्प्स द 3 विचेस वर्क देयर मिस्चीफ ऑन मैकबेथ। मैकबेथ से मिस्चीफ, शरारत करने के लिए, उसके दिमाग को घुमाने के लिए हैकेटी उनको ये कहती है कि भाई तुम जाओ और उन मैकबेथ का दिमाग खराब करो, उससे गलत काम करवाओ। ये ऑर्डर उनको ये हैकेटी ही देती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। आई होप कि इस क्लास से आपको कैरेक्टर्स के बारे में कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब आप जब ड्रामा को पढ़ेंगे, जब लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगे, तो आपको ड्रामा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वाली क्लास आपको समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके थीम्स और इनके बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या क्या थीम्स हैं, मतलब मैकबेथ ड्रामा की क्या क्या थीम्स हैं और इनके क्या क्या हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनके क्या क्या एक्सप्लेनेशंस हैं, उन पे बात करेंगे हम लोग आने वाली क्लासेस में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय, चाओ।